हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं लेकिन हुकूमत से तसादुम नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन आज खत्म हो रही है। सरबराह JUI ने नौशहरा में खिताब के दौरान कहा, हम रियासत से लड़ना नहीं चाहते, दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व रसूख से दूर रखना चाहते हैं। हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, ये नहीं कराते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेलना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 22 खारजी दहशतगर्द जहान वासिल दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर को टांग में 9, शुमाली वजीरिस्तान में 10 दहशतगर्द मारे गए। थल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम और 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए गए। थल में शहीद पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जेंटलमैन खेल में भारत की बदमाशी जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। भारतीय हठधर्मी के बायस ICC इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। पाकिस्तान के मजीद मुतालिबात पर भारतीय जवाब नहीं आया। PCB ने मौक़िफ़ अपनाया कि ICC को चाहिए इजलास तब बुलाए जब भारतीय जवाब आ जाए। भारतीय हठधर्मी के सबब टूर्नामेंट के शेड्यूल अब तक फाइनल न हो सका, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स भी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। मेरा सिर्फ ये है कि ICC अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर ICC में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम को मायूस नहीं करेंगे, कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। ICC मीटिंग में ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो। आज ICC की मीटिंग मुलतवी हो गई है, जैसे ही कुछ फाइनल होगा आगाह कर देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और आलमी क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला हो। कोई मनफी बात कहकर मामले को ख़राब नहीं करना चाहता। अभी इस मामले पर बातचीत चल रही है, फैसला ICC ने करना है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, गिलगित, गिजर और जोब से है। इससे पहले भी 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। रूठी पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बिलावल के पास पहुंच गए। तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए भरपूर यकीन दहानियां करा दी। बिलावल ने भी हुकूमत को एक और मौका दे दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि इसहाक डार का रवैया माजरत ख्वाहाना था। उन्होंने इसहाक डार पर वाज़ेह किया कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत फौरी दूर करे। उन पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। धरनों और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। कराची में ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत बेहतर हो रही है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। उन्होंने मुल्क भर में मौजूद प्राइस कमेटियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है और आज पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम है। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया था, उस मुआहदे पर हमें अमल करना पड़ा चूंकि उसने उस पर अमल नहीं किया। IMF के साथ मुआहदा PTI ने किया था। हमने मुश्किल फैसलों के जरिए मुल्क की मईशत को तरक्की दी। हमारे पास दो रास्ते थे, या अपनी सियासत बचाएं या मुल्क बचाएं। हमें सियासत नहीं, रियासत अजीज है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का आवाम को खराज तहसीन। कहा, कौम ने महंगाई पर एहतजाज ना करके हमारा साथ दिया है क्योंकि लोगों को पता था कि इस कड़वी गोली का जिम्मेदार पाकिस्तान को बीमारी देने वाला है। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत GIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज परत और दीगर मुलजमान समेत PTI क़यादत को कसूरवार करार दे दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुलजमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कि 5 IBPs बंद हो गई। जब हमने देखा कि उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन, चाहे उन्होंने महदूद तरीके से किया लेकिन किया, जब हमने देखा कि मज़ीद 18 से बात चल रही है, फिर 8 से चल रही है, तो हम तो उस वक्त होते हैं ना जब हम खामोशी से बैठ जाते। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं कि कहाँ पर जो है महंगाई कम हो रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। 5 IPPs बंद हुई तो बिल क्यों कम नहीं हुए? विंटर पैकेज एक गोरख धंधा है। मुल्क के मौशी हालात खराब हैं। आम आदमी बताए कितनी महंगाई कम हुई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रंप के रवैये के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा। इस्तीफे की कयास आराइयां, भागूंगा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्ताफी होने से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पता नहीं आपको ये फिक्र कहां से लाहक हुई। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। अभी एक कॉन्फ्रेंस पर आया हूं, उसके बाद दूसरी पर जा रहा हूं। नाश्ता पाकिस्तान में और लंच पेरिस में। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। दारुल हुकूमत से सुबह 11:30 बजे टेक ओवर होगा और दोपहर 4 बजे मुसाफिर पेरिस पहुंच जाएंगे। मेडिकल और डेंटल के दाखिला इम्तिहान लेने वालों का आज फिर इम्तिहान है। पर्चा आउट होने और 50,000 तलबा की जानिब से नकल के इल्ज़ामात पर मुकदमात भी हुए। सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा इम्तिहान का हुक्म दिया। इम्तिहान कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त होगा। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ में पहुँचने की हिदायत। उम्मीदवार 3.5 घंटे में 200 कसीर सवालात का जवाब देंगे। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामे कराची में 2 इम्तिहानी मराकज़ कायम। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। कराची में सर्दी की नई लहर दाखिल। आज पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। रात को पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कलात शहर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता जमात से नीचे चला गया। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। क़यामत भी है और कराची की तो स्पेशलिटी है। सर्दियाँ जैसे अच्छी तरह से गुजरती हैं तो गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, ये सब कराची वालों की स्पेशलिटी है, तो बिल्कुल बेहतरीन है। सर्दी का हल्की हल्की सर्दी है, लेकिन माशाल्लाह हलवा तो यहाँ का मशहूर है। तमाम हलवे, अखरोट का, पिस्ते का, बादाम का, बहुत मज़े का होता है यहाँ का गाजर का हलवा। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। कराची के शहरी गाजर का हलवा खाने जा पहुँचे। कराची की खास सौगात ने सर्दी का मज़ा ही दुबारा कर दिया।
गुजरावाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पॉइंट्स के तनाजे पर हामी अखाड़े में दाखिल हो गए। पहलवानों और तमाशाइयों में मैच पड़ गया तो सबने जी भरकर हाथ साफ किए। एक दूसरे पर घूंसों, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। पुलिस और इंतजामिया ने मुदाखलत करके झगड़ा खत्म कराया। किमाड़ी नेटीजेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा और 70% कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। इलाका मकीन बड़ी तादाद में जमा हो गए और तेल जमा करना शुरू कर दिया। इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से जमा अफराद को मुंतशिर किया। रोड क्लियर करवा कर ट्रैफिक बहाल की गई। स्टील टाउन मोड़ पर घास से लदा ट्रॉलर उलट गया। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। से बहुत हो रहा है, जवान लड़के जा रहे हैं। किसी की माओ के दिल से पूछो। ट्रैफिक का मसला है। ट्रैफिक हमारी ट्रैफिक पुलिस सही तरह नहीं है। जिधर भी जाओ पैसे लेती है, कानून नहीं बनाती, तो इसलिए एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। टूटी सड़कें, नाकाफी हिफाजती इक़दाम और दिन दिहाड़े दनाता हैवी ट्रैफिक। कराची की चौरंगियां और रास्ते मौत बांटने लगे। एक साल में 710 अफराद जान से गए, 7600 अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर हादसा चौरंगियों पर पेश आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। वो चीन की हुक्मरान चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी तरक्की के शोबे की दावत पर दौरा कर रही हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा होगा। हुकूमत से कर्जा मुआफ़ी की जमानत और आमदन का वादा पूरा कराने के लिए भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च जोर पकड़ गया। मार्च पर पुलिस टूट पड़ी। पुलिस का किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल। 8 किसान जख्मी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा की सरहद पर रोकने की कोशिश की। गजा में इस्राइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 से ज़्यादा अफराद शहीद। गजा में जंग बंदी मुज़ाकिरात दोबारा शुरू। 14 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। हमास के सियासी ब्यूरो के एक अहलकार बासिम नईम के मुताबिक हालिया दिनों में लड़ाई के खात्मे और गजा से असीरान की रिहाई के लिए कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं। शामी बागियों का 2 टाउन्स और उर्दन से मुत्तसिल शाम के मजीद इलाकों पर कब्जा। बशारुल असद की फोर्सेस पसपा वसी शहर हमस की हुदूद में दाखिल होने का भी दावा। बागी शुमाली शहर हलब और हम्माह पर भी कब्जा कर चुके हैं, जबकि अलसवेदा शहर में झड़पें जारी। इसकी फौज में इजाफा कर दिया। रूस की अपने शहरियों को शाम छोड़ने की हिदायत। तुर्क सदर कहते हैं मुसल्लह ग्रुपों का निशाना दमिश्क है। ईरान का बशारुल असद की हिमायत जारी रखने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक नाकाम। अपोजिशन अरकान मतलूबा तादाद हासिल नहीं कर सके। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर आवाम से मुआफ़ी मांग ली। कहा मुझे मुआफ़ कर दें, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। वेलिंगटन टेस्ट मैच में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक कर ली। 2 रोज में इंग्लैंड की दूसरी टेस्ट मैच पर भी गिरफ्त मजबूत हो गई। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 533 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल करी। कीवी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 125 रन पर ढेर हो गई थी। चैंपियंस T20 कप के इफ्तिताही मैच में मारखोर्स ने लॉयंस को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लॉयंस का 151 रन का हदफ। कप्तान इफ्तिखार अहमद के नाकाबिल शिकस्त 42 रन की बदौलत मारखोर्स ने 1 ओवर पहले हासिल कर लिया। दूसरे मैच में स्टैलियंस ने पैंथर्स को 35 रन से हरा दिया। स्टैलियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन स्कोर किए। तलत हुसैन ने 101 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पैंथर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 181 रन तक पहुंच सकी। कराची वाले वादे के बहुत पक्के होते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। कराची आने के बाद कभी तफरीक नहीं देखी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मशहूर ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी की आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जश्न कराची के तहत 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान गुफ्तगू कहा, कराची के बुरे हालात में भी हम बेहतर रहे, खुद पर यकीन बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट की वजह से वालिदैन से डांट और मार भी खाई। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। शायर नासिर काज़मी का आज यौम पैदाइश है। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए। नासिर के तख्लीकी सफ़र की इब्तिदा ज़माने तालिब इल्मी के दौरान हुई। वो शायरी के साथ साथ सहाफ़त और रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे। और बेकाबू हो गई सूरत हाल, खतरनाक कातिल का सुराग लगाना महाल। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी लॉज ऑफ मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।